वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ मशीन में बेबी स्वेटर को एक साथ किस तरह से बनाया जाता है वो बता रही हूँ। एक साथ का मतलब है कि आगे की दोनों साइडें और पीछे की साइड को एक साथ ही हम मशीन में कैसे बना सकते हैं। ये बेबी स्वेटर की ही बन सकती हैं क्योंकि इसमें कम फंदे होते हैं। तो मैंने मशीन के दोनों तरफ जो हमारा जीरो है वहाँ से 60 एक साइड और 60 दूसरी साइड फंदे निकाल लिए हैं, मतलब एक एक सुई को निकाल लिया है और एक एक सुई को पीछे रखा है। और उसके बाद मैं यहाँ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ वाइट कलर के साथ जो है एक लाइन लगा दी है। इसके बाद जो हमने यहाँ वेट लगा लेने हैं। वेट हम जितने अच्छे ढंग से लगाएंगे हमारी स्वेटर में उतनी ही सफाई आएगी। तो वेट लगाने के बाद जो है जो सुइयाँ हमारी पीछे की तरफ थी उनको हमने आगे की तरफ कर लेना है। इस तरह से मतलब इनको बिल्कुल बराबर कर लेना है। और उसके बाद जो हमने यहाँ मशीन को चला देना है। मैं यहाँ मशीन को 3 नंबर पे चला रही हूँ। आप जो है अपनी मशीन को जिस नंबर पर अच्छी चलती है उस नंबर पर सेट कर सकते हैं। ये कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी मशीन किस नंबर पर अच्छी चलेगी। इसके बाद जो है मैंने यहाँ 10 लाइनें जो है वाइट कलर के साथ लगाई हैं। मैं यहाँ पे बची हुई ऊन का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ रंग बिरंगी ऊन लगाऊंगी। 10 लाइनें वाइट कलर के साथ लगाने के बाद जो है मैं यहाँ बॉर्डर में ही डिज़ाइन डाल रही हूँ इस 3 नंबर सिलेक्टर के साथ। तो यहाँ पे 3 जो सुइयाँ हैं वो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दी हैं और इसके बाद जो है इस सिलेक्टर को रखा है, मतलब 4th वाली नीडल में रखा है। और इस तरह से इसको आगे की तरफ करके हमारी एक एक जो नीडल है वो आगे आ जाएगी और जो हमारी 3 नीडल्स हैं वो पीछे रह जाएंगी। इसके बाद हमने मशीन के दोनों साइड के जो हुक्स हैं उनको पीछे की तरफ कर देना है, ताकि जो हमारी आगे निकली हुई नीडल्स हैं वो बुनाई ना हो और पीछे वाली जो है बुनाई हो जाएं। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ 3 बार इस ब्लू कलर के साथ मशीन को चलाया है। और 3 बार इस मशीन को चलाने के बाद जब हमने 4th बार मशीन को चलाना है तो जो मशीन का इस साइड का हुक है वो हमने आगे की तरफ कर लेना है, ताकि हमारे सभी नीडल्स जो हैं वो एक साथ बन जाएं, आगे वाले भी और पीछे वाले भी। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन डाल दिया है। अब हमने फिर से ये हुक पीछे कर देने हैं दोनों ही। और मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ, तो इसके लिए जो है एक नीडल मैंने छोड़ी है और उसके बाद इसी 3 नंबर के सिलेक्टर का यूज़ किया है इस तरह से। तो फिर से हमारे 3 नीडल्स जो हैं वो पीछे हैं और एक एक नीडल हमारी आगे है। यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ फिर से मैंने यहाँ 3 बार मशीन को चला दिया है। 3 बार मशीन को चलाने के बाद जो है हमने फिर से वही प्रोसेस दोहरानी है। जो एक साइड की हुक है, जिस साइड हमने मशीन को चलाना है उस हुक को हमने आगे की तरफ कर देना है और चौथी बार जो है मशीन को चला देना है, जिससे हमारा डिज़ाइन पड़ जाए। इसके बाद मैं एक और कलर के साथ डिज़ाइन डाल रही हूँ, तो फिर से हमने 3 नीडल्स छोड़नी है और इसी सिलेक्टर के साथ जो हमने एक एक नीडल बाहर की तरफ निकालनी है। और उसके बाद जो है वही प्रोसेस रहेगी। मशीन के हुक्स दोनों हमारे पीछे होने चाहिए और यहाँ पे मैं तीसरा कलर जो है यूज़ कर रही हूँ। और फिर से हमने यहाँ इस कलर के साथ 3 बार मशीन को चला देना है। 3 बार मशीन को चलाने के बाद जब हमने चौथी बार मशीन को चलाना है तो जो हुक है वो हमने आगे की तरफ कर लेना है और मशीन को चला देना है। इसके बाद जो है मैंने मशीन के दोनों हुक्स जो हैं वो आगे की तरफ कर लिया, मतलब नॉर्मल कर लिया है मशीन को। और उसके बाद जो है मैं यहाँ
प्लेन ब्राउन कलर के साथ, जो मेरे पास लाइट ब्राउन कलर है उसके साथ 8 बार मशीन को चला दूँगी। और 8 बार मशीन को चलाने के बाद जो है मेरा ये बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें अलग से बॉर्डर नहीं बनाया है, मैं इसमें डिज़ाइन के साथ ही बॉर्डर बना रही हूँ। अगर आप और बॉर्डर देखना चाहते हैं मशीन के तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ मैंने मशीन से बनने वाले बॉर्डर जो हैं वो बताए हुए हैं। तो मशीन को 8 बार चलाने के बाद जो है हमने वेट जो लगाए थे उनको निकाल देना है। और वेट को निकालने के बाद जो है हमने ये जो नीचे की तरफ हमारे धागे निकले हुए हैं एक-एक, इनको हमने एक-एक नीडल में डाल देना है। एक नीडल में डालना है, एक में छोड़ देना है, एक में डालना है, एक में छोड़ देना है। तो ये जो है ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। एडवांस लेवल के लिए हम सीधा ही जो वेट है हमारे पास उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं और उसको ऊपर रख के नीडल्स को सीधा ही आगे कर लेते हैं। लेकिन अभी जो मेरे पास मशीन है ये बहुत पुरानी है, तो इसका जो वेट है, इसके जो आगे वाले हिस्से हैं थोड़े ख़राब हो चुके हैं, तो उसकी वजह से मैं आपको ये सिंपल तरीके से बता रही हूँ। तो इस तरह से हम इनको हाथ से उठा सकते हैं। और इनको उठाने के बाद हमने एक बात का ध्यान और रखना है कि ये जो हमारा बॉर्डर है ये बिल्कुल सीधा आना चाहिए, इसमें ज़रा भी ये टेढ़ाई नहीं आनी चाहिए, मतलब इसमें झोल नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल सीधा हमने इसको ऊपर की तरफ उठाना है। उसके बाद हमने ये लोहे वाला वेट इसमें डाल लेना है। फिर से हमने यहाँ वेट का ध्यान रखना है, जितना अच्छा हमारा वेट पड़ेगा हमारी जो स्वेटर की सफाई होगी वो उतनी ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से वेट डालने के बाद इसके ऊपर मैं फिर से ब्राउन कलर के साथ 2 बार मशीन को चला लूँगी और इस तरह से मेरा बॉर्डर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसके बाद जो है ऊपर मैं इसी डिज़ाइन को डालूँगी जो मैंने बॉर्डर में डाला है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ 10 बार जो है वाइट कलर के साथ मशीन को चला रही हूँ। तो यहाँ 10 बार मशीन को चलाने के बाद जो है फिर से जैसे हमने नीचे ब्लू कलर से डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो वैसे ही हमने यहाँ स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमने 3 नंबर का सिलेक्टर लेना है और इस तरह से 3 सुइयों को स्टार्टिंग में छोड़ते हुए बाद में 4th सुई में हमने सिलेक्टर को रखना है। और इस तरह से हमने एक-एक नीडल को आगे कर लेना है। 3-3 नीडल्स जो हैं वो हमारी पीछे की तरफ रहेगी। तो फिर से मैं जो है वो ब्लू कलर यहाँ यूज़ कर रही हूँ और ध्यान ये रखना है आपने कि जो मशीन के हुक्स हैं वो हमने पीछे की तरफ कर लेने हैं, ताकि जो बाहर की तरफ सुइयाँ हैं वो बुनाई ना हो और जो अंदर की तरफ सुइयाँ हैं वो हमारी बुनाई हो जाए। तो 3 बार इस तरह से हमने मशीन को चला लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और उसके बाद जो है 4th बार चलाने से पहले हमने हुक जो है वो आगे की तरफ कर लेना है और मशीन को चला लेना है, जिससे ये हमारा डिज़ाइन जो है बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे ब्राउन कलर यूज़ करूँगी और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा कलर, तो जैसा डिज़ाइन हमने नीचे डाला था वैसा ही डिज़ाइन जो है मैंने ऊपर यहाँ डाल लिया है। 10 बार जो है वाइट कलर की देने के बाद, और जितनी लेंथ मुझे स्वेटर की चाहिए उतनी लेंथ जो है वो मैंने स्वेटर की कर ली है। मतलब ये बेबी स्वेटर है तो थोड़ी सी ही लेंथ मुझे यहाँ चाहिए। इसके बाद जो हमने यहाँ मुंडा निकालना है तो इसके लिए हमने यहाँ तक 30 जो फंदे हैं वो एक नीडल में डाल लेने हैं। दूसरी साइड से 30 फंदे जो हैं वो हमने दूसरी नीडल में डाल लेने हैं और जो बीच में 60 फंदे हैं वो हमने पिछली वाली साइड के लिए छोड़ने हैं। तो यहाँ फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ। हम जो है इनको डायरेक्ट भी बना सकते हैं बिना नीडल में डाले हुए, लेकिन नीडल में डालने तो बिगनर्स के लिए ईज़ी रहता है। तो इस तरह से मैंने एक ये इस तरह की नीडल में डाला है, दूसरा मैंने ये इस तरह की नीडल में डाला है। तो आप किसी भी तरह की नीडल में डाल सकते हैं। और बीच में ये हमारे 60 जो हैं वो सुइयाँ बची हुई हैं। इसमें हम पिछली साइड का मुंडा जो है वो निकालेंगे,
तो ये देखते हैं कि किस तरह से मैंने ये बेबी स्वेटर का मुंडा जो है वो बनाया हुआ है। तो इसके लिए मैं यहाँ वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वाइट कलर यहाँ आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 3 फंदे इस तरह से बंद कर देने हैं, मतलब घटाई दे देनी है, और उसके बाद जो हमने एक बार मशीन को चला देना है। जैसे ही हम दूसरी साइड पहुंचेंगे तो यहाँ भी हमने 3 फंदे ही बंद कर देने हैं। जैसे हमने पिछली साइड किए वैसे, मतलब एक साइड किए वैसे हमने दूसरी साइड भी 3 फंदे जो हैं वो इस तरह से बंद कर देने हैं। इन 3 फंदों को बंद करने के बाद फिर से हमने यहाँ मशीन को चला देना है। इस बार हम यहाँ 2 फंदे ही बंद करेंगे। इन 2 फंदों को बंद करने के बाद फिर से हमने मशीन को चलाना है और इस साइड भी हम 2 फंदे ही बंद करेंगे। फिर से हमने यहाँ मशीन को चलाना है और इस साइड हम 1 फंदा बंद करेंगे और फिर से हम मशीन को चला के उस साइड भी 1 फंदा ही बंद करेंगे। तो यहाँ हमने वाइट कलर की टोटल 10 लाइंस देनी है। तो मेरी जो है अभी यहाँ 5 लाइंस हुई हैं। तो मैं इसको 10 कर लेती हूँ कंप्लीट और उसके बाद जो है आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ वाइट कलर के साथ 10 लाइंस कंप्लीट कर ली है और उसके बाद जो हमने ये डिज़ाइन डाला था, यही डिज़ाइन हमने ऊपर डाल देना है। फिर उसके बाद ब्राउन कलर बनाना है, उसके बाद वाइट, और इस तरह से हमने ये मुंडा तैयार कर लेना है जितना कि हमें एक बेबी स्वेटर के लिए मुंडा चाहिए। इसको मैंने निकाल दिया और इस तरह से बांध दिया। आप इसको नीडल में भी निकाल सकते हैं। अब ये जो हमने नीडल्स में धागे डाले हुए थे, मतलब फंदे डाले थे, इन फंदों को अब हम मशीन में डाल लेंगे और एक साइड का जो अगले वाला हिस्सा है उसको बना लेंगे। तो इनको हमने बहुत ही ध्यान से डालना है। अगर ये पलट जाएं तो फिर यहाँ जो है ये सीधा नहीं आता है। जो हम जब सीधी साइड से हम स्वेटर को देखते हैं तो ये सीधा नहीं दिखता है, उल्टा दिखता है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि इनको हमने बहुत ही आसानी से और मतलब बहुत ही ध्यान से हमने इनको डालना है। जैसे ये हैं वैसे ही हमने इनको डाल देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि आसानी से कैसे बिगनर्स बिना कंफ्यूज हुए और बिना टाइट जो है डिज़ाइन डाले जो है इसको इस तरह से बना सकते हैं। हम बिना इनको नीडल्स में निकाले भी बना सकते हैं, वो एडवांस लेवल के लिए है, तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से मैंने इनको डाल दिया है। अब मैंने यहाँ आपको जैसे कि पहले भी बताया मैं वी शेप गला बनाऊंगी, लेकिन अब वी शेप गला बनाने से पहले हमने सबसे पहले जो है इसमें मुंडे की घटाई देनी है। तो मेरा जो मुंडा है वो इस साइड आएगा क्योंकि हमने पिछली साइड का मुंडा इस साइड बनाया है, इस साइड हमारा गला आएगा। तो यहाँ हम मुंडा घटा लेते हैं। तो मशीन हमारी इस तरफ है तो हम इस तरफ जाएंगे मुंडे की साइड, और वही प्रोसेस रहेगा जो हमने पिछली साइड बनाया था। 3 फंदे हमने यहाँ कम करने हैं, लेकिन पिछली साइड में हमने दोनों साइड किए थे, यहाँ हमने एक ही साइड करना है क्योंकि एक साइड से तो हमने गला बनाना है। यहाँ 2 बार मशीन को चलाने के बाद हमने 2 फंदे बंद करने हैं। फिर से हमने 2 बार मशीन को चलाना है, एक फंदा हमने बंद करना है और उसके बाद जो है हमने यहाँ फिर एक बार मशीन को चलाना है। यहाँ से वी शेप गले की घटाई देने के लिए हमने सिर्फ एक फंदा ही यहाँ कम करना है। तो ये मेरी जो है 10 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ मैं फिर से डिज़ाइन डालूँगी, डिज़ाइन भी डालना है, साथ में एक जो हमारी नीडल्स हैं उसको हमने कम कर देना है ताकि हमारा ये वी शेप गला आ जाए। डिज़ाइन डालने का तरीका वही है, हमने ब्लू कलर के साथ डिज़ाइन डालना है 3 नंबर के सिलेक्टर के साथ। तो इस तरह से हमने सिलेक्टर को रख लेना है और ब्लू कलर का धागा लगा के ध्यान हमने वही रखना है कि जो मशीन के हुक्स हैं उनको हमने पीछे कर लेना है और इस तरह से 3 बार मशीन को चला देना है। जब हमने चौथी बार मशीन को चलाना है तो हुक आगे कर लेना है, मशीन को चलाना है और यहाँ फिर से हमने एक नीडल से जो फंदा है वो उठा के अगली वाली नीडल में डाल लेना है वी शेप के गले की घटाई के लिए। उसके बाद हमने यहाँ दूसरा कलर ब्राउन कलर यूज़ करना है और डिज़ाइन को डालना है। हुक्स हमारे पीछे होने चाहिए और 3 नंबर के सिलेक्टर के साथ हमने यहाँ
डिज़ाइन डालना है, यहाँ हमने ध्यान रखना है जो बीच वाला फंदा है उसको पहले निकाल लेना है, फिर सिलेक्टर रखना है, 3 बार मशीन को चलाना है, चौथी बार मशीन को चलाना है तो हुक आगे कर लेना है और फिर यहाँ हमने एक फंदा जो है वो कम कर लेना है वी शेप के गले के लिए। फिर अब हम यहाँ अगला जो कलर है वो यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी वही प्रोसेस रहेगी। हुक्स हमने पीछे करने हैं, 3 नंबर के सिलेक्टर के साथ हमने इस तरह से एक-एक नीडल को आगे करना है, 3 बार मशीन को चलाना है। 3 बार मशीन को चलाने के बाद चौथी बार के लिए हुक जो है आगे कर लेना है और इस तरह से चला देना है। उसके बाद जो है हमने यहाँ फिर से वी शेप के लिए एक फंदा जो है वो कम कर देना है। इसके बाद यहाँ अब हमारा जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ब्राउन कलर की 10 लाइन्स आएँगी, तो ब्राउन कलर की 10 लाइन्स तो हमने साथ में देनी है, लेकिन इस साइड से गले की साइड से हमने एक-एक जो फंदा है वो कम करते जाना है और ये हमने तब तक कम करना है जब तक कि हमारे 15 फंदे जो हैं वो रह ना जाएं। तो इनको हमने काउंट भी करते रहना है कि हमारे 15 फंदे बचे हैं या ज़्यादा बचे हैं, तो इस चीज़ को हमने देखते रहना है। तो मेरे यहाँ 15 फंदे बचे हुए हैं और यहाँ जो है इतना ही मेरा भी हुआ है, तो मैं इसको 10 लाइन्स में कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैंने इन धागों को काट देना है, क्योंकि जब हम इन धागों को ऐसे रखते हैं तो ये लंबे-लंबे से दिखते हैं, इनको काट के हमने बाँध देना है सभी को, ताकि ये छूटे ना, क्योंकि यहाँ हमने डिज़ाइन डाला है, अगर गलती से फंदा छूट जाएगा तो हमारा ये जो डिज़ाइन है साइड का ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनको काट के जो है वो बाँध देना है। इसके बाद जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है हमारा ऊपर वाइट कलर आएगा, तो फंदे तो हमारे यहाँ 15 ही बचे हैं, तो यहाँ हम सिंपल वाइट कलर से चला देंगे। वैसे तो यहाँ 10 लाइन्स आएँगी, लेकिन मैं थोड़ा-सा मुंडा हमारा कम हो जाएगा तो डिज़ाइन डालेंगे तो अजीब लगेगा, तो मैं यहाँ पे 15 बार मशीन को चला रही हूँ। तो इस तरह से हमारा एक साइड जो है अगले वाली वो कंप्लीट हो गई है। तो अब इसको हम निकाल देंगे और इसको भी हम बाँध देंगे, या फिर अगर आप नीडल्स में डालना चाहें तो नीडल्स में भी डाल देंगे। इसके बाद जो है हमने जो स्वेटर की दूसरी वाली अगली साइड है, जो कि फंदे हमने दूसरे नीडल में डाले हुए हैं, उसको हमने मशीन में डाल देना है। तो इस वाली नीडल में जब हम फंदों को डालते हैं तो इनको थोड़ा टफ हो जाता है डालना, और जो दूसरे वाली जो दोनों साइड से खुली वाली नीडल होती है उसमें हम आसानी से डाल देते हैं। तो इस तरह से हमने इस वाले फंदों को भी जो है हमने अपनी मशीन में डाल देना है, और यहाँ पे जो हमारा मुंडा है वो हमारा दूसरी साइड आएगा, मतलब जहाँ हमने पिछली साइड है वहाँ मुंडा निकाला था तो उसी साइड हमारे यहाँ मुंडा आएगा। तो मैं इनको डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इस दूसरी साइड का मुंडा और इसका जो वी शेप गला है उसकी घटाई देनी है। तो इस तरह से मैंने इन सारे के सारे फंदों को मशीन में डाल लिया है, और उसके बाद जो है हम यहाँ इसका मुंडा निकालेंगे। जैसे यहाँ निकाला था वैसे ही यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ हमारी मशीन इसी साइड है, तो सबसे पहले हम यहाँ इस तरह से 3 फंदों को बंद कर लेंगे। 3 फंदों को बंद करने के बाद जो है हमने यहाँ मशीन को 2 बार चला लेना है, क्योंकि दूसरी साइड तो हमने वी शेप गले की घटाई देनी है। 2 बार मशीन को चलाने के बाद जो है हमने यहाँ मेरा एक फंदा जो है छूट गया है, तो इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। यहाँ से हमने 2 फंदों को कम कर देना है, मतलब 2 नीडल्स को हमने बंद कर देना है, और उसके बाद फिर से हमने मशीन को 2 बार चला लेना है। यहाँ हमने एक फंदे को बंद करना है, फिर से मशीन को 2 बार चला लेना है, और यहाँ से हमने वी शेप गले की घटाई देनी है, तो एक फंदा कम करना है, मशीन को 2 बार चलाना है, और यहाँ से हमने फिर से एक फंदा कम करना है।
और फिर से हमने 2 बार मशीन को चलाना है। इसके बाद हमारा यहाँ डिज़ाइन पड़ेगा, तो डिज़ाइन डालने के लिए हुक्स तो हमने पीछे कर लेने हैं, 3 नंबर का सिलेक्टर यूज़ करना है और इस तरह से हमने मशीन की सुइयों को आगे करना है। ब्लू कलर से हम डिज़ाइन डालेंगे, तो यहाँ हमने 3 बार मशीन को चला देना है। चौथी बार के लिए हुक हमने पीछे करना है, मशीन को चलाना है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ दूसरा कलर यूज़ करना है। मैं यहाँ लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो सिलेक्टर का हमने यूज़ करना है। तो सिलेक्टर जो है उससे हमने ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने ये डालना है। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ वी शेप के लिए एक फंदा भी कम कर देना है। यहाँ मेरा थोड़ा सा फंदा छूट गया था, तो इसको मैं ठीक कर लेती हूँ और सिलेक्टर को रखना है। इस तरह से हमने एक एक सुई को बाहर निकालना है। हुक्स पीछे करके हमने 3 बार जो है मशीन को चला देना है। 3 बार मशीन को चलाने के बाद चौथी बार के लिए हमने हुक को आगे कर लेना है, मशीन को चलाना है। उसके बाद हमने फिर से यहाँ एक फंदा जो है वी शेप गले के लिए कम कर लेना है और यहाँ से भी एक फंदा छूट गया है। साइड से कई बार फंदे छूट जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना है, उनको उठा लेना है और वहाँ वेट डाल देना है। अगर वेट डाल देंगे तो फंदे जो हैं हमारे कम छूटते हैं। इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट कलर के साथ डिज़ाइन डालना है, तो फिर से वही प्रोसेस है। हुक्स हमने पीछे कर देने हैं और 3 नंबर के सिलेक्टर के साथ जो हमने यहाँ डिज़ाइन डालना है, बीच वाली सुई को निकाल के 3 बार मशीन को चलाना है। और जब चौथी बार हमने मशीन को चलाना है, तो हुक आगे कर लेना है ताकि सारी सुइयों का जो है वो बुनाई हो जाए। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे प्लेन बनाना है 8 बार ब्राउन कलर के साथ, लेकिन वही ध्यान हमने रखना है कि जिस साइड से हम वी शेप गला बना रहे हैं, वहाँ से हमने एक एक सुई को जो है वो घटाते जाना है, मतलब बंद करते जाना है। और साथ ही हमने जो ब्राउन कलर की 10 लाइंस हैं उनको कंप्लीट कर देना है। ध्यान इसी बात का हमने रखना है कि अगर हमारे 15 फंदे रहेंगे, तो हमने जो है वी शेप गले की घटाई देना बंद कर देना है। यहाँ काउंट करने के बाद मेरे फंदे अभी भी 15 से ज़्यादा हैं, तो मैं इनको फिर से कम कर लूँगी। और यहाँ जो है ब्राउन कलर यूज़ करने के बाद भी, ब्राउन कलर की 10 लाइंस देने के बाद भी जो है मेरे फंदे 15 से ज़्यादा ही हैं। तो वाइट कलर यहाँ हम यूज़ कर लेंगे और वाइट कलर के साथ जो है एक फंदा इस तरह से कम कर लेंगे। और अब काउंट करने के बाद जो है मेरे यहाँ 15 फंदे बचे हैं, तो वाइट कलर के साथ ऊपर मैं 15 लाइंस दूंगी, क्योंकि 10 लाइंस के साथ जो है इसकी मुंडे की लंबाई जो है वो पूरी नहीं हो रही है। तो 15 लाइंस अगर मैं वाइट कलर के साथ यहाँ देती हूँ, तो मेरे मुंडे की लंबाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हमने ये जो बेट हैं इनको निकाल लेना है। साथ ही जो हमारे ये धागे निकले हुए हैं, जैसे हमने दूसरी साइड जो अगले वाली साइड है उसके धागों को काट के हमने बांध दिया, उसी तरह से हमने इनको भी बांध देना है और इनको इस तरह से निकाल देना है। आप जो नीडल में भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो है हमने इनको, जो हमारी अगले वाली साइड और पिछले वाली साइड है, इनको जोड़ देना है। तो इनको जोड़ने के लिए हमने ये जो अगली साइड के 15 फंदे हैं इनको मशीन में डाल देना है। इन 15 फंदों को जब हमने मशीन में डालना है, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है कि ये हमारी तरफ सीधे होने चाहिए। जैसे हम मशीन में स्वेटर बनाते हैं तो वो हमारी साइड को उल्टी दिखती है, लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तो जो अगले वाला हिस्सा है, मतलब जिसको हम पेस बोलते हैं, वो हिस्सा जो है वो हमारी तरफ सीधा होना चाहिए, वरना ये उल्टा जुड़ जाएगा। और इस तरह से हमने इनको डाल देना है। इसके बाद इसी के साथ लगता हुआ जो हमारा पिछला वाला साइड है, उसका जो मुंडा है उसको साथ में ला करके हमने इस तरह से इन फंदों को, मतलब यहाँ भी हमने 15 फंदे ही डालने हैं, क्योंकि अगले वाली साइड में हमारे 15 फंदे हैं, तो पिछले वाली साइड के भी हमने 15 फंदे डालने हैं। बाकी फंदों को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ हमने ध्यान रखना है कि ये जो है हमारी तरफ उल्टा होना चाहिए, मतलब जैसा हम बनाते हैं मशीन में वैसे ही हमें ये दिखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये 15 जो फंदे हैं इनको डाल लिया है। अब ये जो हमारे हैं साथ में हो गए हैं, अब इनको हमने
जिस तरह से हम बंद करते हैं उसी तरह से बंद कर लेना है। वैसे अगर आप ऐसे भी डायरेक्ट इनको बंद करके सुई के साथ सिलाई करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन के साथ अगर आप करना चाहें तो और इजी हो जाता है। तो मशीन के साथ जो है इस तरह से ये फंदे जो हैं बंद हो जाते हैं। और अगर आप इनको सुई के साथ करना चाहें तो पहले इनको बंद करना पड़ेगा, अलग-अलग बंद करना पड़ेगा, फिर से इनको सिलाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे ये एक साथ बंद भी हो जाते हैं, साथ ही ये सिलाई भी हो जाते हैं, तो 2 काम जो हैं हमारे एक साथ ही हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको बंद कर लिया है। अब हमने इनको काट देना है यहाँ से। और उसके बाद जो है ये इस तरह से कुछ हमारा दिखता है। तो इसी तरह से हमने जो दूसरी साइड है वहाँ के मुंडों को भी जोड़ देना है। जोड़ने की प्रोसेस वही रहेगी। इसको जो अगले वाला हिस्सा है इसको हमने सीधी साइड से ही मशीन में डालना है। मतलब ये जो हमारे 15 फंदे हैं इनको हमने सीधी साइड से ही डालना है। और इनको हमने पूरे ध्यान के साथ डालना है ताकि ये छूटे ना। अगर ये कहीं बीच में छूट जाएंगे तो इनको उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब उल्टी साइड से फंदे छूटते हैं तो उनको उठाना इजी होता है, लेकिन जब सीधी साइड से फंदा छूट जाए तो उसको उठाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमने बहुत ही ध्यान के साथ और पूरी सावधानी के साथ जो है इन 15 फंदों को उठा लेना है। अब हमने पिछली साइड के फंदे उठाने हैं। तो वही प्रोसेस रहेगा। इसको हमने अपनी साइड को उल्टा करना है और इन फंदों को इस तरह से डाल देना है। अगर ये फंदे छूट भी जाएं तो ये आसानी से पकड़े जाते हैं। इनका इतना खतरा नहीं रहता है जितना कि अगली साइड के फंदों का रहता है। तो इस तरह से 15 फंदे मैंने यहाँ भी डाल दिए हैं। और उसके बाद जैसे हमने पहले बंद किए थे फंदे उसी तरह से हमने इनको भी बंद कर देना है। अगर आपको इस तरह से थोड़ी मुश्किल आ रही है तो एक बार आप मशीन को चला भी सकते हैं और मशीन को चलाने के बाद भी इनको बंद कर सकते हैं। तो मैं इनको बंद कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये दिखते हैं बंद होने के बाद। तो इस तरह से दोनों साइड के मुंडे जो हैं वो बन गए हैं, बंद हो गए हैं। और अब हमने इसकी पट्टी बनानी है। तो पट्टी बनाने के लिए हमने यहाँ से लेके यहाँ तक फंदे उठाने हैं, बहुत ही आराम से और धीरे-धीरे से। तो यहाँ हमने नंबर चूज़ कर लेना है क्योंकि दोनों पट्टियों में जो है हमने बराबर फंदे उठाने होते हैं। तो यहाँ मैं 70 से फंदे उठाना स्टार्ट कर रही हूँ। और फंदे जो हमने बहुत ही ध्यान से उठाने हैं। जो हमें ऐसे ऊपर की तरफ उभरी हुई लाइन दिखती है उसका पिछले वाला फंदा हमने उठाना है। और ये जो फंदे हैं हमने लाइन वाइज उठाने हैं, बीच में हमने कोई भी फंदा छोड़ना नहीं है। अगर हमें ऐसे लगे कि हाँ इस फंदे को छोड़ना ही पड़ेगा, ये बहुत ही छोटा मतलब बीच में आ रहा है और बहुत ही गैप दिखा रहा है, तब वही हमने छोड़ना है। बाकी हमने सभी फंदों को पूरी लाइन वाइज उठाना है ताकि हमारी जो पट्टी है मतलब जो हमारी बटन पट्टी है वो बिल्कुल साफ आए और उसमें कोई भी झोल ना आए। तो इनको हमने सावधानी से उठा लेना है। तो मैं ये फंदे सारे उठा लेती हूँ। और ये बिगनर्स के लिए है तो मैं पूरा जो बता रही हूँ स्वेटर वो पूरा का पूरा ही बता रही हूँ। जो बिगनर्स नहीं है जिनको ये फंदे उठाने आते हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं।
ये जो फंदे हैं हमने वहाँ तक उठाने हैं जहाँ हमारी जो पिछली साइड है उसके सेंटर के जो फंदे हैं वहाँ तक। और यहाँ जो है थोड़ा सा मेरे बिगड़ गए हैं फंदे, तो मैं इनको ठीक कर रही हूँ। तो इस तरह से अच्छी तरह से हमने इनको उठा लेना है और पूरा बराबर कर लेना है। अगर बीच में आपको ऐसा लगे कि कहीं आपने कम फंदे उठाए हैं तो आप इस तरह से इनको आगे कर सकते हैं और फंदों को उठा सकते हैं। इसके बाद जो है हमने यहाँ मशीन को चला लेना है। तो इसमें हमने बटन होल भी निकालना है। तो बटन होल को निकालने के लिए हमने 5 बार मशीन को सबसे पहले चलाना है। 5 बार मशीन को चलाने के बाद जो है हमने इसका बटन होल निकालना है। तो जो पहला बटन होल है वो सबसे नीचे हमने 5-6 फंदे निकाल के हमने यहाँ इस तरह से डाल लेना है। यहाँ मैं 20-20 फंदों का गैप डाल रही हूँ। तो 20 फंदों के बाद जो है एक नीडल से हमने फंदा उठाना है और उससे अगले वाली नीडल में डाल लेना है। तो ये जो बटन होल है हमने जहाँ मुंडा निकाला है वहाँ तक डालना है, क्योंकि वी शेप गले का जो बटन होल है वहीं तक होता है। अब जो सुई हमने खाली की थी उसको हमने पीछे ही रखना है और यहाँ हमने 2 बार मशीन को चला लेना है। 2 बार मशीन को चलाने के बाद ये जो हमारी सुई पीछे गई थी इसको हमने आगे कर लेना है। इस तरह से उसके बाद हमने यहाँ मशीन को 12 बार चला देना है। अगर आप चौड़ी पट्टी बनाना चाहें तो ज़्यादा भी मशीन को चला सकते हैं। मैं ज़्यादा चौड़ी पट्टी यहाँ नहीं बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 12 बार जो है मशीन को चलाया है। और यहाँ जो हमारे बटन होल हैं ये डबल साइड से बनते हैं, क्योंकि ये जो पट्टी है वो मैं डबल साइडेड बना रही हूँ। तो फिर से हमने 12 बार मशीन को चलाने के बाद जो है जहाँ हमने पहले बटन होल बनाया था वहीं हमने उसी तरीके से बटन होल बना देना है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ मैंने बटन होल बनाए थे वहाँ मैं फिर से बटन होल बना रही हूँ। ये जो बटन होल वाली सुई हमारी पीछे गई है वो हमने पीछे ही रखनी है। फिर से हमने यहाँ 2 बार मशीन को चलाना है और मशीन को 2 बार चलाने के बाद जो है ये जो सुइयाँ हमारी पीछे थी इनको हमने आगे कर लेना है और फिर से हमने यहाँ 5 बार मशीन को चलाना है। और 5 बार, क्योंकि हमने नीचे भी पहले 5 बार मशीन को चलाया था फिर बटन होल बनाया था। यहाँ 5 बार मशीन को चलाने के बाद 1 बार मशीन को हमने एक्स्ट्रा चला देना है और फिर सभी फंदों को हमने इस तरह से बंद कर लेना है। तो बंद करने के कई तरीके हैं। मैं यहाँ नीडल के साथ ही बंद कर रही हूँ। आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है, अगर आप हाथ के साथ ही बंद करते हैं तो हाथ के साथ ही बंद करें, या फिर नीडल के साथ बंद करना चाहते हैं जैसे मैं कर रही हूँ तो वैसे भी आप बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी की पूरी बटन पट्टी के जो फंदे हैं उनको बंद कर लिया है। इसके बाद जो है हमने इस धागे को थोड़ा लंबा सा निकालना है और उसको काट देना है, क्योंकि हमने जो है इस बटन पट्टी को सिलाई भी करना है। तो ये धागा हमने साथ में ही छोड़ देना है ताकि हम इसको ऊपर तक सिलाई कर सकें। तो जिस तरह से हमने ये बटन पट्टी बनाई है उसी तरह से हमने दूसरी साइड की बटन पट्टी भी बनानी है और इसमें हमने उतने ही फंदे रखने हैं जितने कि हमने इस वाली बटन पट्टी में रखे हैं। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिए हैं और मशीन को मैंने यहाँ चला दिया है। जितनी बार की हमने उस वाली जो पहले वाली पट्टी है बटन होल के साथ जितनी बार मशीन को हमने चलाया है उतनी बार हमने इसको चलाना है और तैयार कर लेना है। इसमें हमने बटन होल नहीं डालना है। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी वाली साइड की बटन पट्टी भी बनकर तैयार है और अब हमने इसको सिल देना है। तो इसको हमने पूरे ध्यान के साथ सिलना है। जो धागे हमारे बाहर की तरफ निकले हैं उनको हमने अंदर डाल देना है और इसके बाद जो है मैं यहाँ बाजू बना रही हूँ। तो बाजू बनाने के लिए जो है हमने यहाँ पे इस तरह से सुइयाँ निकाल लेनी है। मैं यहाँ पे
जो हमारी मशीन है उसके 20 से एक नीडल जो है आगे निकाल रही हूँ। तो इस तरह से मेरी ये इतनी सुइयाँ बाहर निकली हुई हैं और प्रोसेस वही रहेगी जैसे कि हमने मशीन में जो हमारी स्वेटर थी उसको स्टार्ट किया था वैसे ही स्टार्ट करना है। 3 नंबर पे स्टार्ट करना है। वेट हमने अच्छी तरह से लगा लेने हैं और यहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये मेरा वेट थोड़ा ख़राब है तो मैं इससे अगले वाले इस सुई के धागे को फंसा रही हूँ। तो इस तरह से हमने पिछली वाली सुइयों को भी आगे कर लेना है और 10 बार मशीन को चला देना है जैसे कि हमने पहले भी मशीन को चलाया था। प्रोसेस तो हमारी वही रहेगी, बस बाजू में हमने थोड़े फंदों को बढ़ाना होता है। तो उन फंदों को हमने किस तरह से बढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगी और बाजू की घटाई को हमने किस तरह से देना होता है। डिज़ाइन डालने का तरीका वही है। हुक्स हमने पीछे करने हैं। 3 नंबर का सिलेक्टर यूज़ करना है और ब्लू कलर के साथ हमने सबसे पहला डिज़ाइन डालना है। तो ब्लू कलर लगाने के बाद जो है और हुक्स को अच्छी तरह से पीछे करने के बाद नीडल्स को भी हमने जो आगे वाली हैं उनको आगे कर लेना है, जो पीछे वाली है उनको पीछे कर लेना है। 3 बार मशीन को चला देना है। जब हमने चौथी बार मशीन को चलाना है तो हुक को हमने आगे कर लेना है और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ दूसरा कलर यूज़ करना है जो कि मैं लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो इसको भी हमने वैसे ही करना है। जो हुक्स हैं हमारे दोनों साइड के वो हमने पीछे कर देने हैं और साथ ही हमने 3 नंबर के सिलेक्टर के साथ जो है नीडल्स एक-एक आगे कर लेनी है। 3-3 नीडल्स हमारे पीछे रहेंगी। पहले हमने 3 सुइयाँ छोड़ी थी, अब हमने एक ही सुई छोड़नी है और सिलेक्टर का यूज़ कर लेना है। 3 बार मशीन को चलाना है। 3 बार मशीन को चलाने के बाद जब हमने चौथी बार मशीन को चलाना है तो हुक को हमने आगे कर लेना है और हमारा ये इस कलर का डिज़ाइन भी बन जाएगा। इसके बाद हमने नेक्स्ट कलर यूज़ करना है तो उसके लिए भी वही प्रोसेस रहेगी। हुक्स जो है वो हमने पीछे कर लेने हैं 3 नंबर के सिलेक्टर से। अब की बार हमने 3 सुइयाँ छोड़नी हैं और सिलेक्टर का यूज़ करके एक-एक नीडल को हमने आगे कर देना है। मशीन को हमने यहाँ 3 बार चला देना है। जब चौथी बार हमने मशीन को चलाना है तो जो मशीन का हुक है उसको हमने आगे की तरफ मतलब अपनी तरफ कर लेना है और इस तरह से हमारा ये पूरा डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद जो है हमने यहाँ ब्राउन कलर यूज़ किया था तो वहाँ जैसे हमने वहाँ किया था वैसे ही हमने यहाँ ब्राउन कलर यूज़ करना है। तो 8 बार जो है हमने ब्राउन कलर के साथ प्लेन लाइनें लगानी है। यहाँ एक फंदा जो है मेरा नीचे गिर गया है तो इसको हमने इस तरह से ध्यान से उठा लेना है। ब्राउन कलर के साथ 8 बार मशीन को चलाने के बाद जो है हमने वेट को खोल देना है और वेट को निकालने के बाद जो है वही प्रोसेस रहेगी। जो हमारे बाहर की तरफ फंदे निकले हुए हैं उनको हमने एक-एक करके इन नीडल्स में डाल देना है। मतलब एक नीडल को हमने छोड़ देना है और एक नीडल में जो है वो हमने फंदे को जो हमारा इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको डाल देना है। ध्यान हमने वही रखना है कि ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधे-सीधा हमने इनको उठाना है। कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हमने एक नीडल को नहीं छोड़ना है तो आप नहीं भी छोड़ सकते हैं, बट हमने इनको बिल्कुल सीधा ही ऊपर की तरफ उठाना है। ये ज़रा भी हमारे टेढ़े नहीं होने चाहिए वरना हमारा बॉर्डर जो है वो बिगड़ जाता है। इसके बाद जो है हमने सभी सुइयों को बराबर कर लेना है ताकि हमारी मशीन अच्छी से चले और साथ ही हमने यहाँ वेट लगा लेने हैं अच्छे से। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितना अच्छा वेट हमारी मशीन में लगेगा उतनी ही अच्छी तरह से हमारी स्वेटर में सफाई आएगी। तो अच्छी तरह से हमने यहाँ वेट लगा लेने हैं और उसके बाद जो है हमने यहाँ ब्राउन कलर के साथ 2 बार मशीन को चला लेना है। इससे जो है हमारा ये बॉर्डर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद जो हमने एक-एक नीडल को बाहर निकाल देना है और वाइट कलर के साथ हमने यहाँ 5 बार मशीन को चला देना है। टोटल हमने 10 बार चलाना है, लेकिन जैसे ही हमारी 5 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी, हमने एक-एक नीडल और बाहर निकाल देनी है दोनों साइड से। फिर से हमने यहाँ 5 बार वाइट कलर के साथ मशीन को चलाना है और फिर से उसके बाद हमने एक-एक नीडल जो है वो बाहर की तरफ निकाल देनी है। मतलब हमने जब बाजू बनानी है तो हर 5 जो हमारी लाइंस होंगी उनके बाद हमने एक-एक नीडल को बाहर निकाल देना है। फिर से हमने वही डिज़ाइन डालना है जो हम पहले से डालते आ रहे हैं, तो उस डिज़ाइन को डालने का तरीका वही है। हुक्स हमने पीछे करने हैं, ब्लू कलर यूज़ करना है, 3 नंबर का सिलेक्टर यूज़ करना है, 3 बार मशीन को चलाना है। चौथी बार चलाने के लिए जो है हमने हुक को अपनी तरफ कर लेना है और हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ जो है हमारा ये धागा फंस रहा है, तो इसको हमने ध्यान देना है या काट देना है। इसके बाद जो हमने यहाँ दूसरा कलर यूज़ करना है ब्राउन कलर, तो वही प्रोसेस रहेगा। हुक्स पीछे करके 3 नंबर के सिलेक्टर के साथ हमने नीडल्स को आगे कर देना है। नीडल्स का ध्यान रखना है, अब की बार हमने एक ही नीडल को छोड़ना है और इस तरह से हमने दूसरे कलर के साथ भी 3 बार मशीन को चला देना है। 3 बार मशीन को चलाने के बाद जब हमने चौथी बार मशीन को चलाना है, तो वही हमारा प्रोसेस रहेगा कि हमने हुक जो है वो अपनी तरफ को कर लेना है। इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट कलर यूज़ करना है, तो उसके लिए भी हमने दोनों हुक्स जो हैं वो पीछे कर देने हैं। 3 नंबर के सिलेक्टर के साथ हमने एक-एक नीडल को बाहर निकालना है। 3-3 नीडल्स हमारी जो हैं वो पीछे की तरफ रहेंगी। उसके बाद हमने इस कलर के साथ जो है 3 बार मशीन को चला देना है। तीन बार मशीन को चलाने के बाद जब हमने चौथी बार मशीन को चलाना है, तो हुक जो है हमने अपनी तरफ कर लेना है और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमने जो है फिर से यहाँ ब्राउन कलर यूज़ करना है, तो ब्राउन कलर को यूज़ करने से पहले हमने यहाँ एक-एक जो नीडल है हमारी उनको आगे कर लेना है। डिज़ाइन डालने का तरीका वही रहेगा जो कि हमने पूरी स्वेटर में डाला है। इसमें बस हमने ध्यान यही रखना है कि हमने बाजू को शेप देनी है। तो जब भी हमारी 5 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तो हमने एक-एक नीडल को आगे कर देना है। इससे हमारे बाजू की शेप बन जाएगी और अच्छी तरह से हमारी बाजू जो है उसकी फिटिंग आ जाएगी। तो मैं यहाँ बाजू को बना लेती हूँ, जहाँ हमने बाजू की घटाई करनी है वहाँ तक। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि बाजू की घटाई हमने किस तरह से करनी है। इसमें हमारे साइड में जो है फंदे कई बार गिर भी जाते हैं। कारण ये रहता है कि हम वेट लगाना भूल जाते हैं, जैसे कि मैं भूल गई थी। तो हमने यहाँ जैसे-जैसे ऊपर जाते जाना है, बाजू बनाते जाना है, तो हमने वेट भी लगाते जाना है ताकि हमारे साइड के जो बाजू के फंदे हैं वो गिरे ना।
यहाँ जो है मेरे बाजू की लंबाई जो है वो पूरी हो चुकी है। वाइट कलर की सिर्फ़ 5 लाइनें देने के बाद जो है मैं मुंडे की घटाई यहाँ दूँगी। तो जो मेरी वाइट कलर की 5 लाइनें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हमने मुंडे की घटाई देनी है। मुंडे की घटाई देने के लिए जो हमारा तरीका है बहुत आसान है। हमने जिस साइड हमारी मशीन है उसके दूसरे साइड से हमने 5 जो सुइयाँ हैं वो आगे कर देनी है और जो ये हुक्स हैं हमारे दोनों साइड के ये हमने पीछे कर देने हैं। मशीन को चला देना है। इससे हमारी ये 5 जो हमारी सुइयाँ हैं वो बुनाई नहीं होंगी, बाकी बुनाई हो जाएँगी। अब हमने दूसरी साइड भी 5 सुइयाँ बाहर निकाल देनी है, मशीन को चला देना है। ये हमारी नहीं बुनाई होंगी, फिर से हमने इस साइड से 5 सुइयाँ बाहर निकालनी है, मशीन को चलाना है। जिन-जिन सुइयों को हम बाहर निकालते जाएँगे, वो सुइयाँ हमारी बुनाई नहीं होंगी, मतलब वो हमारी घटाई हो जाएगी बाजू की और जो हमारी बीच में सुइयाँ रह जाएँगी, वो हमारी बुनाई हो जाएँगी। तो इस तरह से हमने इन 5-5 सुइयों को दोनों साइड से आगे की तरफ करते जाना है और हमारी ये बाजू की घटाई जो है वो होती जाएगी। बीच में जब मेरे 15 फंदे बच गए हैं तो मैंने घटाई बंद कर दी है यहाँ। तो यहाँ हमने सेंटर तक आना है, ये जो हुक है इसको आगे कर देना है और मशीन को सीधा चला देना है, इससे सारी बुनाई होंगी। अब हमने जो है दूसरी हुक को भी इस तरह से कर देना है, मशीन को चला देना है, तो ये सारे ही बुनाई हो जाएँगे। अब हमने इन सभी फंदों को इस तरह से बंद कर लेना है। तो आप देख रहे हैं कि ये बाजू की जो व्हाइट कलर की शेप है वो बन गई है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बाजू में घटाई दे सकते हैं मशीन के साथ। यहाँ मैंने 5-5 फंदे की घटाई दी है। आप जो है 3-3 फंदे की घटाई भी दे सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से यहाँ घटाई दे सकते हैं और बाजू की घटाई देने का तरीका यही रहेगा। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से इसको हम दे सकते हैं। एक दूसरा और तरीका है लेकिन वो थोड़ा टफ है, उसमें 5 जो नीडल्स हैं वो हमें बंद करनी पड़ती हैं, फिर मशीन को चलाना पड़ता है, दूसरी साइड से फिर से हम 5 नीडल्स बंद करते हैं, फिर से हमें मशीन को चलाना पड़ता है। इससे हमारा जो है टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इस तरीके से जो है हमारा टाइम भी बच जाता है और जो हमारे बाजू की घटाई है वो भी आसानी से हो जाती है। तो मैं इन पूरे फंदों को बंद कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये बाजू किस तरह से बनकर तैयार हो गया है।
तो इस तरह से जो है वो हमारी बाजू ये बनकर तैयार हो गई है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो हमने काट देने हैं, साथ ही इनमें गांठ भी लगा देनी है ताकि ये छूटे ना। और हमारी जो बाजू की कटिंग है वो इस तरह से आई हुई है। तो इस तरह से हमारी ये बाजू बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने इसकी दूसरी बाजू भी तैयार कर ली है और हमारी ये दोनों बाजू जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इनको सिलाई कर लेना है सुई के साथ ही, और हमारी इस तरह से बटन लगा करके स्वेटर तैयार हो गई है। तो ये बेबी स्वेटर देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में तो देख ही लिया आपने कि कितना ज़्यादा इजी है। और इसको जो है वो मैंने बची हुई ऊन से बनाया हुआ है। आप भी इस तरह से बची हुई ऊन से अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार जो है बेबी स्वेटर बना सकते हैं अपनी मशीन के साथ। तो ये जो बेबी स्वेटर है ये 4 टू 5 मंथ के लिए है और बनके ये बहुत ही अच्छी लग रही है। वी शेप में ये बनकर तैयार हुई है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्वेटर पसंद आई होगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है और अगर आप इस डिज़ाइन को अलग से सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।